बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करने लगे हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। उम्मीद है ये स्लाइड हमने रीड कर ली होगी। देयर आर फोर मेजर एजुकेशनल फिलोसफीज। एजुकेशन की चार मेजर फिलोसफीज हैं। कौन सी? नंबर वन पेनलिज्म, नंबर टू असेंशनलिज्म, नंबर थ्री प्रोग्रेसिविज्म एंड नंबर फोर रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अगर इन चारों को आप गौर से देखें, इन चारों को मैं रिलेट करवाऊंगा इससे पहले जो हमने ब्रांचेस स्टडी की हैं उससे। लेकिन पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं, फिर इंशाल्लाह को एंड में हम रिलेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड स्टडी करें पेनलिज्म। जी, पेनलिज्म स्लाइड को मैंने आपको रीडिंग करने के लिए कहा था, उम्मीद है आपने रीड कर ली होगी। पेनलिज्म: students acquire understanding about the great ideas. The focus is to teach ideas that are everlasting, to seek enduring truth which are constant or not changing. पेनलिज्म ऐसी चीजें एक्वायर करना, ऐसी चीजें, ऐसे आइडियाज को जो एवरलास्ट, सदाबहार रहे, everlasting हो. Aim of education is to ensure students humans are rational beings and their minds need to be developed, acquire specific knowledge. ह्यूमंस जो हैं वो रैशनल बीइंग्स हैं और उनके जो माइंड्स होते हैं उसे जरूरत होती है डेवलप करना, acquire करना स्पेसिफिक कुछ खास नॉलेज. स्ट्रेसेस आर्ट एंड साइंसेस, किसके ऊपर वो स्ट्रेस देता है? आर्ट के ऊपर और साइंसेस के ऊपर. लर्न अबाउट लॉज ऑफ मोशन rather than build a model. वो क्या सीखना, जैसे हमने लॉज ऑफ मोशंस को सीखना बजाय के एक मॉडल बिल्ड करना. थस कल्टीवेशन ऑफ द इंटेलेक्ट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अ वर्थवाइल एजुकेशन. जो आपकी कल्टीवेशन है, इंटेलेक्ट करना, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वर्थवाइल एजुकेशन है. वर्थवाइल focuses on significant works created rather than real world events or students interest truth as constant और perennial. जो आपका फोकस होता है ऐसी एजुकेशन, ऐसी नॉलेज के ऊपर होता है जो एवर लास्ट रहती है, जो सदाबहार रहनी है. नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट स्टडी करने लगे हैं वो है असेंशियलिज्म. कंजर्वेटिव फिलोसफी बोलते हैं हम असेंशियलिज्म को. believes in a core of common knowledge to be transmitted in a disciplined manner. Uh, The emphasis in the conservative perspective is on intellectual and moral standards that school should teach. इसी वर्डिंग में एसेंशियलिज्म वो तमाम जरूरी चीजें जो आपको सीखनी होती हैं उसके ऊपर फोकस करता है, जैसे जुबान, बेसिक मैथ, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, वो चीजें जो आपको जिंदगी में जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी होती है उसके ऊपर फोकस करता है एसेंशियलिस्ट कंजर्वेटिव फिलोसफी. द कोर ऑफ द करिकुलम इज एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स and academic rigor. Schooling should be practical, preparing students to become valuable members of society. Students should be taught hard work, respect for authority, and discipline. क्या सीखें? पढ़ना और काम करना और रिस्पेक्ट करे अथॉरिटी के और डिसिप्लिन का फॉलो करे. स्टूडेंट शुड. This approach was in reaction to progressivism approaches prevalent in the 1920s and 30s. ये किसके रिएक्शंस पे हैं? प्रोग्रेसिविज्म के रिएक्शन अप्रोच है ये. फोकसेस ऑन द बेसिस. ये बेसिक्स, आपकी जो बेसिक्स होती हैं, बुनियादी होती हैं, बुनियादी नॉलेजेस होती हैं, उसके ऊपर इसका फोकस होता है. स्कूलिंग शुड बी प्रैक्टिकल, फोकस एंड ऑर्डर. स्कूल शुड नॉट ट्राई टू चैलेंज सोशल पॉलिसीज. जो सोशल पॉलिसीज होती हैं उसको सिर्फ अंडरस्टैंड या उसका सिर्फ इलम लेना होता है, उसको चैलेंजेस नहीं करती ये अप्रोच. लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज. इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं चेंज के लिए, क्योंकि आप एवर लास्टिंग जो नॉलेज होता है सिर्फ वो सीख रहे होते हैं. प्रोग्रेसिविज्म. प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन फोकसेस ऑन द चाइल्ड नॉट द सब्जेक्ट. प्रोग्रेसिविज्म किसके ऊपर आ रहा है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी ये फोकस करता है चाइल्ड के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं. जॉन डेवी 1920s और 30s में इसने कहा गया फादर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन, लर्निंग इज डूइंग. आप चीजों को करके सीखते हैं प्रैक्टिकली. जब आप चीजें करते हैं, लर्निंग इज डूइंग.
कंटेंट ड्राइव फ्रॉम स्टूडेंट इंटरेस्ट, कंटेंट कहाँ से निकलता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट से। इंटीग्रेटिंग थिंकिंग फीलिंग्स एंड डूइंग, कि वो इंटीग्रेट चीजों के साथ किस तरह लिंक करके सोच रहा है, फील क्या कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। लर्निंग इज एक्टिव नॉट पैसिव, इसमें क्या होता है, लर्निंग एक्टिव होती है पैसिव नहीं। एक्चुअली दोनों अप्रोचेज में लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट पैसिव था, इसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है। सोल्व प्रॉब्लम्स बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन एक्सपीरियंसेस, जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, अपने एक्सपीरियंसेस से। अपने एक्सपीरियंसेस से जो वो सीखता है उससे वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और प्रोग्रेसिविज्म में जो टीचर होते हैं, बिगिन वेयर स्टूडेंट्स आर, जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वहीं से टीचर शुरू करते हैं। टीचर सर्व एज अ गाइड ऑफ फैसिलिटेटर, और टीचर को हम एज अ गाइडर या एज अ फैसिलिटेटर ट्रीट करते हैं, टीचर बच्चों को प्रोग्रेसिविज्म अप्रोच में, प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी में। School should improve the way of life of our citizens through experiencing freedom and democracy in schools. स्कूल क्या करते हैं, प्रूव करता है वे ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पे सिटीजन्स को उन्होंने फ्रीडम देनी है डेमोक्रेसी की, कि वो चीज सीख सके अपनी एक्सपीरियंसेस से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से। शेयर डिसीजन मेकिंग, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो शेयर होती है। प्लानिंग ऑफ टीचर्स विद स्टूडेंट्स, आप डिसीजन कैसे लेते हो, बच्चों के साथ टीचर डिस्कशंस करता है, प्लान करता है और फिर डिसीजन लेता है। स्टूडेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स आर ऑल एस्पेक्ट, जितने भी स्टूडेंट टॉपिक्स वगैरह इंटरेस्ट लेते हैं वो सब उसके एक्सपेक्ट बनते हैं। बुक्स आर टूल्स रेदर देन अथॉरिटी, बुक्स को वो अथॉरिटी नहीं मानते, वो बुक्स को टूल समझते हैं प्रोग्रेसिविज्म में। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, सोशल रिकंस्ट्रक्शन की लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। Theodore Bramall 1904 to 1997 के इनका टेन्योर है। He recognized the potential for either human annihilations through technology and human cruelty, or the capacity to create a beneficent society using technology and human compassion. Emphasis is on addressing of social questions and a quest to create a better society and worldwide democracy। रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, कि हमने अपनी पहली जो स्टडी की है पैनलिज्म, एवर लास्टिंग, फिर आपने एसेंशियलिज्म, बेसिक जरूरियात, फिर प्रोग्रेसिविज्म, इन तीनों को यूज करके नई चीज, नई आजाद, नई तहकीक और जो इजीएस्ट वे में आपको न्यू डेवलपमेंट और सोसाइटी में रहने के लिए, वर्ल्ड की जो जरूरी है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, हमने वो सारी चीजें क्या करनी है, सीखनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना है और उसे अडॉप्ट करना है। कुरिकुलम दैट हाईलाइट सोशल रिफॉर्म्स एज द एम ऑफ एजुकेशन, इसमें जो आपका कुरिकुलम होता है, जो बनना होता है, वो सोशल रिफॉर्म्स लेके आता है, उसे हाईलाइट करता है कि ये एजुकेशन के एम होने चाहिए। एजुकेशन एंड लिटरेसी एज द व्हीकल फॉर सोशल चेंज, इसमें जो आपकी एजुकेशन और आपकी लिटरेसी है वो क्या होती है, एक व्हीकल होती है सोशल चेंज, जो भी सोसाइटी में एक पॉजिटिव और न्यू एडवांसमेंट, नई चेंज आनी होती है उसके लिए। सिस्टम्स मस्ट बी चेंज टू ओवरकम ऑपरेशन एंड इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशंस, इसमें आप क्या कहते हैं, अपने सिस्टम में चेंज लेके आते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, जिससे इंसान की कंडीशन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है, उसके माशरे में, उसकी कंट्री में, उसकी फैमिली में और वर्ल्ड में। Schools should take the lead to reconstruct society primarily. स्कूल क्या करता है, ये रिकंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी को प्राइमरीली, बुनियादी और मेजर रोल में। टाइज टू प्रोग्रेसिव फिलोसफी, ये टाइज करती है किसके साथ, प्रोग्रेसिव फिलोसफी से मिलती जुलती है, लेकिन उसका एडवांस फॉर्म, एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप इसको। बिलीव इन ब्रिंगिंग द कम्युनिटी इनटू द क्लासरूम, हमने क्या करना होता है, कम्युनिटी को क्लासरूम में ला देना है, जो सोसाइटी की नीड है वैसी ही क्लास आपने ट्रेन करनी है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद पीपल बियॉन्ड द फोर वॉल्स। फील्ड ट्रिप्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या करने, इनहांस करने हैं बच्चों को
अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, जो आपके क्लासरूम की बाउंड्री है उसके बाहर जाके आप सीखें, जिससे आप फील्ड ट्रिप करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग इंक्रीज होती है। टीचिंग एंड लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इन विच द चाइल्ड मस्ट इन्वेंट एंड री इन्वेंट द वर्ल्ड। टीचिंग और लर्निंग क्या होती है? एक प्रोसेस है, इंक्वायरी मेथड जिसे आप कहते हैं, जिससे बच्चा क्या कहते हैं, इन्वेंट करता है और री इन्वेंट करता है वर्ल्ड को। क्रिटिकल पेडागोजी, पाउलो फ्रायरी, स्टूडेंट मस्ट क्वेश्चंस एंड चैलेंज कॉमन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। बच्चे क्वेश्चन करे और देखे ये कॉमन बिलीव्स है, उनको चैलेंज करे, फिर उनको आंसर करे, फिर लॉजिकली बताए और उन अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करे, ताकि उन्हें आइडिया हो कि हाँ जी जो उन्होंने चीज सीखा है उसका एस्पेक्ट क्या है। अभी हमने जो डिस्कस किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ फाइनल, ताकि हमें आइडिया हो जाए। अभी हमने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव स्टडी किया, जिसमें हमने पेनलिज्म डिटेल में स्टडी किया, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में हमने स्टडी किया है, एक रिवीजन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, हमने फिलोसफी स्टडी की, फिर डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स स्टडी किए, एग्जांपल्स ली, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग फिलोसफी की, फिर कुछ क्वेश्चन देखे कि फिलोसफी में कौन से क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके डायलेमास हमने स्टडी किए और फिर उनके आंसर्स हमने स्टडी किए, फिर कॉमन आंसर्स क्या हो सकते हैं। देन हमने फिलोसफी और उसकी ब्रांचेस स्टडी की, जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स। फिर हमने फिलोसफी और एजुकेशन को देखा, फिर उसको स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया, फिर फिलोसफी और एजुकेशन क्या है उसको डिटेल में डिस्कस किया, फिर फिलोसफी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को स्टडी किया, फिर फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन को स्टडी किया, फिर हमने फिलोसफी एंड करिकुलम को डिस्कस किया, फिर हमने फिलोसफी एंड पेडागोजी को डिस्कस किया, फिर फिलोसफी एंड डिसिप्लिन को हमने डिस्कस किया, फिर फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक को स्टडी किया, फिर फिलोसफी एंड टीचर एंड इस्लामिक फिलोसफी एंड इस्लामिक एजुकेशन सेटअप को हमने डिटेल में स्टडी किया, और उसके बाद हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स एंड एजुकेशन, जिसमें हमने पेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म को डिटेल में स्टडी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला अब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे।